प्यारे साथियों नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मनोज सोनी एक्सपर्ट में। और आज मैं लेके आया हूं कि एक्सपर्ट कंप्यूटर पर जो एग्ज़ाम हुआ है ओ लेवल M1R5 का या ADCA फर्स्ट पेपर CCC या CCA के स्टूडेंट के लिए तो ये काम आता है, जिसमें पहला सवाल पूछा गया था आपसे कि व्हाट इज़ द सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इनमें से कौन है? तो पेन ड्राइव में जानते हैं कि परमानेंट डेटा सेव होता है, इसीलिए इसे हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। हार्ड डिस्क भी एक सेकेंडरी मेमोरी है, इसमें भी परमानेंट डेटा सेव होते हैं। फ्लॉपी भी, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। अब चलते हैं दूसरे सवाल पे, व्हाट इज एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या है? तो जैसा कि सीपीयू एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी है, कीबोर्ड आपका एक इनपुट डिवाइस है, तो इसका राइट आंसर होगा सी यानी कि कीबोर्ड। आते हैं अगले सवाल पे, तीसरे नंबर पर, इन देयर द आउटपुट डिवाइस, यानी आउटपुट डिवाइस इनमें से कौन सा है? जैसा कि आप जानते हैं प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, हार्ड डिस्क है और कीबोर्ड इनपुट है, तो ये नन, यानी कि इसका राइट आंसर ए होगा और इसका आउटपुट डिवाइस होगा प्रिंटर। इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो ये दोनों सवाल देख रहे हैं कि सेम पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर भी यही होगा। अगले सवाल पे आते हैं, पांचवा नंबर, प्राइमरी मेमोरी को भी कहा जाता है क्या? ऑक्सिलरी मेमोरी नहीं, परमानेंट मेमोरी नहीं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी नहीं, वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। यानी कि इसमें डेटा जब हम लिखते हैं और लाइट कट जाए तो ऐसे में डेटा हमारे क्या होते हैं कि परमानेंट डिलीट हो जाते हैं। अगर लाइट कटती है तो यानी कि वह नहीं रहता, तो उसी नाते से हम वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा डी। नॉन इम्पैक्ट यानी कि प्रिंटर किसे कहते हैं? तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर यानी जिसमें हैमरिंग करके प्रिंट आउट करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। जो कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंट करता है, सॉफ्ट कॉपी प्रिंट करता है, गलत। 3D प्रिंटिंग करता है, गलत। फोटो पेपर है, गलत। यानी इसका आंसर होगा बी, हार्ड कॉपी प्रिंट करता है। की इज यूज टू गो टू सेलेक्ट ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द लाइन इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो राइटर में लाइन की शुरुआत में चयन करने के लिए किसका कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो होम के साथ शिफ्ट अगर दबाते हैं या कंट्रोल के साथ होम दबाते हैं। कंट्रोल होम से जानते हैं कि आप एकदम शुरू में जाना, अल्टर के साथ होम से या शिफ्ट के साथ होम से। तो इसको अगर हम आप यहाँ पे जैसे मान लिया कर्सर रखे हैं और इसको अगर हम यहाँ पे कर्सर रखें और शिफ्ट के साथ होम दबा दे तो ये शुरू तक देखिए सिलेक्ट कर ले रहा है। लेकिन अल्टर के साथ अगर होम दबाएं तो क्या ये सेलेक्ट करेगा? तो बिल्कुल नहीं करेगा। अल्टर के साथ देखिए होम दबाने से कुछ नहीं होता। इसका राइट आंसर होगा शिफ्ट प्लस होम। की यूज टू सब्सक्रिप्ट द लिब्रे ऑफिस राइटर, इसमें से सब स्क्रिप्ट का कौन सा शॉर्टकट की कुंजी है? तो कंट्रोल शिफ्ट बी, यानी SUB तीसरा लेटर बी है, इसलिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल पे, मिनिमम जूम परसेंटेज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। मिनिमम, आप जैसे राइटर आप खोल लीजिए राइटर और उसमें मिनिमम जूम कौन सा होता है? तो जैसे आप यहाँ पे जाते हैं तो हम राइटर खोल दिए हैं। अब यहाँ पे मिनिमम परसेंटेज हम देख पा रहे हैं कि मिनिमम 20% है, और अगर इसका मैक्सिमम देखा जाए तो 600% होता है। तो यानी कि सबसे मिनिमम जो होता है वो 20%। आपको दिख नहीं रहा होगा स्क्रीन में, यहाँ पे आप छोटा थोड़ा कर लें पेज को तो आप देख पाएंगे। यहाँ पे देखिए आपका मिनिमम जो है एकदम 20% दिखाई दे रहा है। तो चलिए अगले सवाल पे चलते, इसका राइट आंसर होगा सी। 10th का आप सवाल में, लिब्रे ऑफिस लेखक में मास्टर दस्तावेज और डेटा स्रोत को विलय करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं मर्जिंग द मास्टर डॉक्यूमेंट विद डेटा सोर्स इज कॉल्ड द मेल मर्ज, और इसका राइट आंसर होगा मेल मर्ज। यानी मेल मर्ज का होता है कि किसी लेटर को कई एड्रेस के साथ मर्ज करना। तो इसका राइट आंसर होगा ए। अच्छा, तो हाउ मेनी मेनू आर फाउंड इन लिब्रे राइटर, में कितने मेनू पाए जाते हैं? तो फिर से हम लिब्रे राइटर खोल देते हैं और इसमें चेक कर लेते हैं कि कितने मेनू पाए जाते हैं। अगर हम इस पेज को ध्यान से देखें
तो इसके अंदर मेनू की जो संख्या है वो आप यहाँ पे थोड़ा स्क्रीन पर हम लाएं तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी इसका उत्तर होगा 11, यानी कि इसका आंसर होगा सी। फिर आते हैं अगले सवाल पे। पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है, या दोनों है, या स्लाइड है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि राइटर में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा बोथ, यानी कि ए, और पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों। UIDAI का पूरा नाम क्या होता है? तो UIDAI का फॉर्मल नेम होता है कि यूनिवर्सिटी, ये तो नहीं हो सकता, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक इंफॉर्मेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसका बी होगा और राइट आंसर यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ। चलते हैं अगले सवाल पे। तो लिब्रे राइटर में पैराग्राफ बदलने के लिए लाइन ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं कैसे? इंटर बटन दबा के, या शिफ्ट इंटर, या कंट्रोल इंटर, या अल्टर इंटर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम राइटर को यहाँ पे ओपन करें और उसमें चेक करें तो इसका इंटर दबा करके भी आप अगले लाइन पर जाते हैं। तो इसका वैसे राइट आंसर होगा शिफ्ट प्लस इंटर से भी हम दूसरे पैराग्राफ में जाते हैं और बिना लाइन को ब्रेक किए, तो इसको कहते हैं शिफ्ट प्लस इंटर। इसका राइट आंसर होगा ए। रेल मंत्रालय में किस ऐप के जरिए अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम लॉन्च किया? तो किस ऐप के जरिए, और ये कह सकते हैं कि वो लॉन्च डेट के बारे में पूछ यहाँ पे दिया है आंसर, तो ऐप के जरिए किस डेट पर UTS लॉन्च हुआ, तो इसका राइट आंसर, तो इस सवाल का राइट आंसर होगा वैसे कि दिसंबर यहाँ पे होना चाहिए 2014, गलती से ये क्वेश्चन में गलती हो गया है, तो ऐसे में इसका आंसर होगा दिसंबर 2014, यानी कि सवाल में छोटा सा मिस्टेक है, कुछ कंफ्यूजन था, तो इसका राइट आंसर लिख दीजिएगा ए, दिसंबर 2014। अगला सवाल, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर? इनमें से वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो जैसा कि आप जानते हैं गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है, मोजिला फायरफॉक्स एक वेब ब्राउजिंग, एप्पल सफारी, यानी ऑल द अबव, सभी इसमें से यानी है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। और एक क्लाइंट प्रोग्राम जिसका इस्तेमाल www के जरिए इंटरनेट सर्विस और रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए किया जाता है, उसे हम वेब सर्वर कहते हैं, या वेब ब्राउजर कहते हैं, ISP कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का आंसर है वेब ब्राउजर, बी, क्योंकि ब्राउजर एक क्लाइंट होता है और जहां से हम सूचना, अगर यहाँ पे हम कोई सूचना मांगते हैं तो उसको लाता है सर्वर, तो वेब ब्राउजर इसका राइट आंसर होगा 17वें का बी। लैन के लिए दो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? तो जैसा कि आप जानते हैं दुनिया में सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाला प्रोटोकॉल TCP और IP होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। अलग अलग कैटेगरी में वैल्यू की तुलना करने के लिए किस चार्ट का उपयोग किया जाता है? पाई चार्ट, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, डॉट चार्ट। तो इसका राइट आंसर होगा कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट में हम अलग अलग कैटेगरी की वैल्यू की तुलना आसानी से कर पाते हैं। अगला सवाल, व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉलम एंड रो इज इन वर्कशीट कॉल्ड? तो जहाँ पर रो और कॉलम इंटरसेक्ट होते हैं उसे हम सेल कहते हैं, इसका राइट आंसर होगा डी। इनमें से व्हिच इज नॉट ए फंक्शन इन एक्सेल? एक्सेल का फंक्शन नहीं है, तो जैसे कि आप फंक्शन की नहीं है, तो फंक्शन की अगर देखा जाए तो इसमें से सम फंक्शन है, मैक्सिमम फंक्शन है, मिनिमम फंक्शन है, लेकिन आपका एवरेज फंक्शन नहीं है, इसका राइट आंसर होगा बी। अगला सवाल, ग्रेटर देन इज एन एग्जाम्पल ऑफ? तो लॉजिकल या कंडीशनल या अर्थमेटिकल या ग्रेटर? तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये कंडीशनल है, क्योंकि कंडीशन में ही हम लोग देते हैं कि यदि कंडीशन ऐसा हो तो ये करे, ऐसा हो तो ये करे, इसलिए इसे हम कंडीशनल ऑपरेटर यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट का एग्जाम्पल है, इसका उत्तर होगा बी। तो इसका राइट आंसर है बी, कंडीशनल ऑपरेटर में प्रयोग होता है। एक्सेल एक है, एक्सेल क्या है?
कि डॉस बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज है, विंडो बेस्ड वर्ड प्रोसेसर है, विंडो बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज है या नन। तो इसका राइट आंसर होगा सी, विंडो बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज है। MS एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट डेवलप बाई, MS एक्सेल स्प्रेडशीट किसके द्वारा विकसित किया गया? तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपका ये MS एक्सेल जो है विंडो के द्वारा, यानी कि एंड्रॉयड पर, विंडो पर, तो किसके लिए विकसित किया गया? तो मोस्टली ये विंडो पे चलता है, इसलिए विंडो के द्वारा विकसित किया है स्प्रेडशीट पैकेज एक्सेल, तो फॉर विंडो के लिए बनाया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ए। व्हाट आर द फर्स्ट वर्जन ऑफ MS एक्सेल? एक्सेल का फर्स्ट वर्जन कब लॉन्च हुआ था? तो इसका रिलीज डेट अगर देखा जाए तो फर्स्ट वर्जन इसका लॉन्च हुआ था 1985 में, जो कि एप्पल के लिए बना था पहली बार। एंड कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड द, यानी वर्कशीट कई सारे सीट मिला करके उसके हम कहते हैं वर्क बुक। इसका राइट आंसर होगा वर्क बुक।